नमस्कार दोस्तों। अगर आपको भी चेन्नई और हैदराबाद के बीच खेला गया आईपीएल का 63वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 66वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच एमआई चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई चेन्नई के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम हैदराबाद को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से चेन्नई की ओर से संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज आज चेन्नई के ओपनिंग बल्लेबाजों के द्वारा मैदान पर देखने को भी मिला। जी हां, खास करके संजू सैमसन की ओर से, जिन्होंने हैदराबाद की ओर से मैच का पहला ओवर लेकर आए नीतीश कुमार रेड्डी को आते ही अपने पाले में लिया और ओवर की पहली ही गेंद पर जोरदार प्रहार करते हुए मिड ऑन की ओर गेंद को भेजा और एक गगनचुंबी के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। बता दूं, पहली गेंद पर आने के बाद संजू सैमसन यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने इसके बाद बची हुई अगली 5 गेंदों में से लगातार 2 गेंदों पर एक बार फिर अपना बल्ला खोला और इस बार लगातार 2 गेंदों को सीमा रेखा के पार पहुंचाते हुए पहले ही ओवर में अपने इंटेंट को साफ कर डाला। आपको बता दें, नीतीश कुमार रेड्डी का यह मैच का पहला ओवर काफी महंगा साबित हुआ, जहां पर उन्होंने खराब लाइन और लेंथ के चलते करीबन 17 रन लुटाए। वहीं दोस्तों, अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर हैदराबाद की ओर से गेंदबाजी पर आए प्रफुल्ल हिंगे ने पहली 3 गेंदों पर तो महज 1 ही रन खर्च किया, परंतु इसके बाद स्ट्राइक पर मौजूद संजू सैमसन का रौद्र अवतार देखने को मिला, जिन्होंने बचे हुए अगले 3 गेंदों पर अपना आग उगलता हुआ बल्ला खोला और लगातार 3 गेंदों को एक बार फिर सीमा रेखा के पार पहुंचाते हुए तेज रफ्तार से चेन्नई की टीम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों, अब तक हुए पहले 2 ओवरों में संजू सैमसन ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते 30 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जिसे देख अलग ही जलोश स्टेडियम में बैठे चेन्नई के प्रशंसकों के बीच देखने को मिल रहा था। परंतु दोस्तों, चेन्नई के प्रशंसक इस जल्लोश को ज्यादा वक्त बरकरार नहीं रख सके। जी हां, दरअसल पहले 2 ओवरों में बुरी तरह गेंदबाजों की पिटाई होने के बाद मैच के तीसरे ओवर में खुद कप्तान पैट कमिंस गेंदबाजी पर आए और आते ही दोस्तों, पैट कमिंस ने अपनी घातक गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेर दिया और टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहे संजू सैमसन को अपनी बाहर जाती हुई गेंद में चकमा दिया और विकेट कीपर ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवाते हुए आज के महामुकाबले का पहला झटका चेन्नई की टीम को दे दिया। आपको बता दें, आज संजू सैमसन को एक ताबड़तोड़ शुरुआत तो मिली, लेकिन वह ज्यादा वक्त क्रीज पर नहीं टिक पाए और 27 रनों की पारी खेल अपना विकेट गंवा बैठे। दोस्तों, रनों की बरसात के बीच चेन्नई के सबसे बड़े बल्लेबाज का विकेट हाथ लगने के चलते अब अलग ही तरीके से जल्लोश करते हुए हैदराबाद के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर संजू सैमसन अब चेहरे पर निराशा लेते हुए पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट गिर जाने के बाद चेन्नई की ओर से मैदान में उतरे युवा बल्लेबाज उर्विल पटेल, जिन्होंने विकेट गिरने का दबाव खुद पर बिल्कुल नहीं आने दिया और आते ही अपना असली अंदाज मैदान में दिखाया और विकेट चटकाने वाले पैट कमिंस के खिलाफ लगातार 2 गेंदों को स्टेडियम पार पहुंचाते हुए अपने इरादों को स्पष्ट कर डाला। बता दूं, भले ही इस ओवर में पैट कमिंस को विकेट हासिल हुआ, लेकिन इसके बावजूद भटकी हुई लाइन के चलते उन्होंने 13 रन खर्च किए। दोस्तों, देखा जाए तो विकेट गिर जाने के बावजूद अब पावर प्ले में एक धुआंधार शुरुआत चेन्नई की टीम को मिल चुकी थी। जी हां, क्योंकि अब तक हुए पहले 3 ओवरों में ही चेन्नई ने करीबन 43 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जिस कारण देखा जाए तो अब तक हुए पहले 3 ओवरों में पूरी तरीके से चेन्नई के बल्लेबाजों का बोलबाला मैदान पर देखने को मिला था। परंतु दोस्तों, अभी भी पावर प्ले के अंतिम 3 ओवरों का खेल बचा हुआ था, जिस कारण देखना दिलचस्प कि बचे हुए आखिरी 3 ओवर कौन सी टीम अपने पक्ष में करती है। ऐसे में दोस्तों, हैदराबाद की ओर से मैच का चौथा ओवर लेकर आए ईशान मलिंगा, जिन्होंने आते ही अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना मैदान में पेश किया और दोनों ही सेट चेन्नई के बल्लेबाजों को
अपनी कभी इन स्विंग तो कभी आउट स्विंग गेंदों में उलझा के रखा और इस ओवर में महज 3 रन बटोरने का मौका दिया, जिस कारण पिछला ओवर धीमा जाने के चलते अगले ओवर में ढाकड़ बल्लेबाज उर्मिल पटेल ने दबाव हटाने के लिए आक्रामक शॉट खेलने का प्रयास किया। परंतु दोस्तों, गेंदबाजी पर आए शाकिब हुसैन के खिलाफ वह अपने मंसूबे में कामयाब होने में पूरी तरह असफल रहे और पहली 3 गेंदों पर 1 रन बटोरने के बाद ओवर की चौथी गेंद पर जोरदार पुल लगाने के चक्कर में चकमा खा गए और सीधे क्लीन बोल्ड होते हुए अपना महत्वपूर्ण विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, ऑर्विल पटेल हैदराबाद के खिलाफ आज 8 गेंदों में महज 13 ही रनों की पारी खेल पाए। दोस्तों, पावर प्ले में ही चेन्नई के 2 बड़े बल्लेबाजों के जाल में फंसने के चलते अब अलग ही खुशी हैदराबाद के खिलाड़ी और साथ ही हैदराबादी प्रशंसकों के बीच देखने को मिल रही थी, जो अलग ही तरीके से अब टीम को सपोर्ट करते हुए हैदराबाद के नारे स्टेडियम में लगाते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों, 2 कीमती झटके लग जाने के बाद अब चेन्नई की ओर से मैदान में उतरे युवा बल्लेबाज कार्तिक शर्मा, जिन्होंने आते ही अपना बल्ला पीछे की ओर खोला और दूसरी गेंद पर जोरदार चौका जड़ते हुए शानदार तरीके से अपनी पारी का आगाज कर डाला। परंतु दोस्तों, अब महज पावर प्ले का आखिरी ओवर का खेल चेन्नई के पास बचा हुआ था। ऐसे में एक सम्मानजनक स्कोर पावर प्ले में खड़ा करना था, तो अब किसी भी हाल में पावर प्ले के इस अंतिम ओवर में बड़े शॉट्स में डील करना आवश्यक था। परंतु दोस्तों, विकेट गिरने का दबाव अब साफ तरीके से पावर प्ले के आखिरी ओवर में देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी पर आए ईशान मलिंगा के खिलाफ भले ही दोनों ही बल्लेबाजों ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन ईशान मलिंगा की सदी हुई गेंदबाजी के सामने दोनों ही बल्लेबाज अपने आप को सिद्ध करने में पूरी तरह असफल रहे और इस ओवर में भी इक्का दुक्का रन बटोरते रह गए। इस कारण दोस्तों, आज पावर प्ले का 6 ओवरों का खेल खत्म होने तक चेन्नई 57 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाए। दोस्तों, भले ही जैसी चाहिए ऐसी पावर प्ले में एक धुआंधार शुरुआत दिलाने में आज चेन्नई के बल्लेबाज सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन हैदराबाद जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो अब मैदान में मौजूद आर्थुराज गायकवाड़ और कार्तिक शर्मा को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए पावर प्ले के बाद तेज रफ्तार से बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज पावर प्ले के बाद चेन्नई की ओर से देखने को भी मिला। जी हां, दरअसल पावर प्ले के बाद भले ही अगला यानी मैच का 7वां ओवर दोनों ही बल्लेबाजों ने हैदराबाद की ओर से गेंदबाजी पर आए शिवांग कुमार का काफी सूझबूझ के साथ खेला और इस ओवर में गेंदबाज को सम्मान देते हुए मात्र इक्का दुक्का रन बटोरा। परंतु दोस्तों, अगले यानी मैच के 8वें ओवर में जैसे ही तेज गेंदबाज प्रफुल्ल हिंगे गेंदबाजी पर आए स्ट्राइक पर मौजूद युवा बल्लेबाज कार्तिक शर्मा ने मैदान में आतंक मचा डाला और लगातार पहली 2 गेंदों को चौकों में तब्दील करने के बाद ओवर की तीसरी पटकी हुई गेंद पर अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल किया और इस बार गेंद को सीधे दर्शकों के बीच भेजते हुए एक आसमानी अपने नाम कर डाला और इसके बाद बची हुई गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए एक बार फिर चेन्नई के प्रशंसकों को झूमने का मौका दिया। दोस्तों, देखा जाए तो पावर प्ले खत्म होने के बाद अब रफ्तार के घोड़े पर सवार होते हुए चेन्नई की टीम मैदान पर नजर आ रही थी। जी हां, क्योंकि प्रफुल्ल हिंगे को धोने के बाद अगले ओवर में कार्तिक शर्मा ने गेंदबाजी पर आए शिवांग कुमार को अपने बल्ले का मजा चखाया और ओवर की पहली ही गेंद पर सामने की ओर कदमों का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर गेंद को सीधे तारामंडल में पहुंचा दिया और बची हुई गेंदों पर इक्का दुक्का रन बटोरते हुए टीम को एक विशाल लक्ष्य की ओर अग्रसर करना शुरू कर दिया। दोस्तों, काफी बेहतरीन तरीके से अब चेन्नई की यह साझेदारी आगे बढ़ती हुई मैदान पर नजर आ रही थी, परंतु तभी मानो जैसे किसी की नजर इस जोड़ी को लग गई। जी हां, दरअसल अब तक बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे कार्तिक शर्मा अचानक अपना धैर्य खो बैठे और मैच का 10वां ओवर लेकर आए। पैट कमिंस के खिलाफ पहली 2 गेंदों पर 1 रन बटोरने के बाद ओवर की तीसरी पटकी हुई गेंद में चकमा खा गए और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर